नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। दूसरी लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के पहले देश का चुनावी माहौल काफी गर्माता चला जा रहा है। अब कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर हमला बोला, अब इसका जवाब आया है कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा की तरफ से, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से विरासत टैक्स को लेकर हमला बोला है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि विरासत टैक्स का जिक्र किया और बोला कि अमेरिका में विरासत कर लगता है। अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो केवल 45% अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकता है, 55% सरकार के पास चली जाएगी। Their wealth and give it to somebody. It means to create new policies so the concentration of wealth can be prevented. It's like Monopoly Act. Okay? It doesn't mean that I'll take your shirt away. All right? That's how do you read that? I don't understand. How can you do that? Okay? It's not physically possible to do that. But you can say the future policies would be such that this particular group cannot be into everything. There is a Monopoly Act in America also. You know, we have to make sure that few people become so rich that they begin to run government. We have to make sure that's the requirement in democracy, everywhere in the world. Nothing wrong in being rich, nothing wrong in accumulating wealth, but to what point? Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। पूर्णिया से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां तेजस्वी यादव के रोड शो पर हमला हुआ है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव रोड शो कर रहे थे पूर्णिया में और तभी उनके रोड शो पर हंगामा और पथराव किया गया। सांसद मनोज झा पर भी हमला किया गया है और ये आरोप पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। डीएम और एसपी से कार्रवाई की मांग की गई है। देर रात आरएन शाह चौक पास की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर तेजस्वी यादव का रोड शो हो रहा था और इस रोड शो में तेजस्वी यादव के साथ सांसद मनोज झा भी थे और उसी दरमियान रोड शो में हंगामा हो गया और पथराव भी शुरू हो गए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब हंगामा किया जा रहा था। आरोप पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है कि तेजस्वी यादव के रोड शो में पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं ने पथराव किया है और अब डीएम और एसपी से कार्रवाई की मांग की गई है। हमारे नेता जब वहाँ से रोड शो के लिए निकले तो इतना अर्जुन भवन से इतना हुजूम में जो है कि पप्पू यादव के कार्यकर्ता और पप्पू यादव भेजा और गुंडागिर्दी करने के लिए। ये तो जो है अच्छा लोग का यह परिचय नहीं है। चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, सब लड़ सकता है, सब प्रचार कर सकता है, रोड शो कर सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं है किसी को। इस तरह का रनसा चौक पर जो बना करके पेपर में लपेट के और शीशा लपेट के वो फेंका, वहाँ पर पत्थर फेंका, वहाँ पर नेता को जो है कि हमारे जो राज्यसभा का सांसद है ऊपर भी लगा, चोट लगा। आपको बता दें कि पूर्णिया में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है और इसमें बीमा भारती और पप्पू यादव खासतौर पर आमने सामने नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव ने भी यहाँ से निर्दलीय चुनावी ताल ठोका है और ऐसे में जब तेजस्वी यादव रोड शो कर रहे थे तो आरोप ये लगाया जा रहा है कि पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं ने रोड शो के बीच में हंगामा किया और पथराव किया है। कार्रवाई की मांग अब की जा रही है। डीएम और एसपी से लिखित शिकायत भी कर दी गई है।
बढ़ते आगे, उजियारपुर से एनडीए उम्मीदवार नित्यानंद राय ने नामांकन दाखिल कर लिया और उसके बाद वो जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने महागठबंधन के उम्मीदवार को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। एक तरफ प्रत्याशी हैं, मित्र हैं हमारे, लेकिन हमेशा मित्र बहुत अच्छे हैं, लेकिन बचपन से ही गड़बड़ करने की जिनकी आदत है वह प्रत्याशी महागठबंधन वाले। एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने 364 करोड़ किसानों को भेजा और एक तरफ हमारे मित्र नाम लेके छोड़ दे। 100 करोड़ किसानों का पैसा उन्होंने चट कर गया, घोटाला कर दिया। बचपन में स्कूल में कभी कभी जाते थे, अलग अलग पढ़ते थे, की बात होती थी तो हम लोग किसी का पेशीट चुरा लेते, वही दिखने में पेशीट ना वो बोलते हैं, और दूसरे का पैसा चुरा लेते थे। और लोकसभा चुनाव की लड़ाई अब मंगलसूत्र तक पहुंच गई है। अररिया पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने एक बार फिर से हमला बोला है इंडी अलायंस के ऊपर और उन्होंने कहा है कि जनता इस बार इंडी अलायंस को जवाब देगी। मंगलसूत्र छीन ला पूरे देश के, भाई हम क्या कहें। देखिए, उन्होंने खुद लिखा है कि हम सारे गहना गुड़िया जो भी होगा उसको समीक्षा करके और जिनके ज़्यादा बच्चे होंगे उनमें बांट देंगे। तो इसका मतलब मंगलसूत्र भी छीन लोगे? तो मंगलसूत्र छीनने वालों, तुम तो अपने परिवार के ही मंगलसूत्र की बात करते रहे हो, यहाँ पूरे देश के मंगलसूत्र को छीनने की बात किए हो। और ये देश का गरीब से लेके और हर व्यक्ति जवाब देगा पूरे घमंडिया गठबंधन। और झारखंड में आज कई सारे दिग्गज नेता अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी समीर उरांव भी आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। उनके इस नॉमिनेशन के दरमियान उनके साथ बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे, जिसमें बीजेपी ने इसे पूरा मेगा इवेंट बनाने की तैयारी की है। नामांकन के दौरान बीजेपी के बताया जा रहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी मौजूद रहेंगे। करौंदी के रथ बगीचा में लोग जुटेंगे, जिसके बाद जुलूस की शक्ल में नामांकन के लिए पहुंचेंगे। नामांकन के बाद जनसभा होगी, जिसे सभी नेता संबोधित करने वाले हैं। हमारा लक्ष्य ही है भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का 14 के 14 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए और पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर काफ़ी उत्साह है और यही उत्साह लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में भी दिखी जा रही है। नामांकन के कार्यक्रम में गुजरात के आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी का आगमन हो रहा है हमारे गोंडा जिला में, और इससे कार्यकर्ताओं में और एक उत्साह है। साथ ही हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी का भी आगमन हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा झारखंड में अपने अमर बावरी जी का आगमन हो। वहीं धनबाद से बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो को लेकर के भी घमासान मचा हुआ है। निर्दलीय विधायक सरयू राय लगातार उन पर हमलावर हैं। जमीन हड़पने का कथित आरोप ढुल्लू महतो पर लगाया जा रहा है, जिसको लेकर सरयू राय ने रैयतों से मुलाकात की और उनकी राय भी सुनी है। कई रैयत ने ढुल्लू महतो पर जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। विधायक ने रैयतों से मिलकर उनकी बात सुनी। सरयू राय ने भी उन्हें इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। सरयू राय ने आरोप लगाया कि ढुल्लू महतो ने करीब 200 एकड़ जमीन की घेराबंदी की है। उन्होंने इस पर फिल्म बनाने की भी सलाह दी। यहाँ के लोगों ने मुझे बताया, लिख कर दिया है कि यहाँ के जो माननीय विधायक हैं और अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने इनकी ज़मीन को घेर लिया है, पैसा नहीं दिया है, धमका रहे हैं और बड़ी चारदीवारी बना लिया है। 2-2 जगहों की चारदीवारी मैंने देखा। कुल मिला के 200 एकड़ के आसपास की ज़मीन की घेराबंदी हुई है। तो ये मैं अपने आप, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। इस सभ्य संविधान कानून से चलने वाले समाज में कोई ऐसा भी एक आदमी कर सकता है, ये तो मेरी कल्पना से बाहर का था। मुझे आया तो मैंने देखा है
इस पर तो गैंग ऑफ वासेपुर से भी बड़ी फिल्म बननी चाहिए।